अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। जो मुतमव्वल घराने हैं उनके तो नॉर्मल हालात हैं, कुछ पैसे बढ़ जाएं उन्हें थोड़े ज़्यादा देने पड़े, वो चने ख़रीदने जाएं कुछ रुपए ज़्यादा देने पड़ जाएं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल ख़रीदने जाएं और कुछ रुपए पेट्रोल बढ़ चुका हो तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी दिहाड़ी 300-400 रुपये रोज़ाना की है, दिहाड़ीदार तबका है, वो गोश्त नहीं खा पाता, वो सब्ज़ियाँ तो खा लेता है, वो ग़िज़ाई अजनास और वो इंग्रेडिएंट्स जो उनके लिए बड़ी ज़रूरी हैं उनकी पहुंच से दूर रहती हैं। और 1 रुपया भी बढ़ जाए तो उन्हें वो भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, चूँकि उनकी इनकम बड़ी कम होती है। जोड़े पुल में मौजूद हूँ। महंगाई के हालात इधर क्या हैं और मसनूई महंगाई करने वालों के हालात क्या हैं, सारी चीज़ें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। जोड़े पुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मियाँ मोहम्मद फ़याज़ साहब अपने स्टाफ के साथ मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, और भाईजान मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ये गोश्त का कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहसीन नज़ीर। तहसीन नज़ीर जी, बड़ा खूबसूरत नाम है भाई। ये खूबसूरत ही होता है इंसान। शायरी शुरी भी करते हैं तहसीन? नहीं, कोई तखल्लुस तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। तो क्या हालात हैं गोश्त के? गोश्त पीछे से ही रेट तेज़ है, आपको ही पता मंडी के जो हालात हैं। बकरा बताएं आप 1000 रुपये किलो वारा खाता है, ये आपको भी पता है, लेने वालों को भी पता है। देने वाली चीज़ पानी वाला भी मिल सकता है आपको 1000 रुपये किलो, और हमारे पास बेईमानी नहीं है। बेईमानी करो तो जितनी मर्ज़ी कर लो, 800 रुपये किलो बेच लो, आगे गवर्नमेंट बेहतर जान सकती है। मियाँ साहब क्या हुआ ये? एक्चुअली हमारा जो नोटिफाइड रेट है वो 900 रुपये है मटन का। इनकी जो है वो पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट्स भी हैं इन दुकानों की कि ये 1200 से 1300 रुपये चार्ज कर रहे हैं पर केजी। तो इसलिए आज हमने जो वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल जो है, शिकायत सेल जो है उसके उस पे कंप्लेंट्स हैं इस एरिया की, जोड़े पुल की एरिया, इस दुकान की भी है, इस दुकान की भी है। तो उसमें जो है ना आज हमने फिर इसका जो है ना जब रेट चेक मैंने किया है अभी इसको जो है ना, तो मुझे भी इन्होंने चूँकि रेट जो है वो 1250 बताया, तो इसके ऊपर फिर विद वायलेशन के ऊपर जो है ना हमने इसको फाइन जो है ना वो इम्पोज किया है इसके ऊपर, इस दुकानदार पे। ये क्या है जी? ये रसीद होती है ना स्लॉटर हाउस की, जितने जानवर ज़िबा हो गया आते हैं। हाँ हाँ ये है कि हम गवर्नमेंट ये कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में ज़िबा करवा सकते हैं ना, हाँ। तो उस हिसाब से ये जानवरों की रसीद होती है कि इतने जानवर हैं तो इतने जानवर ज़िबा होके आते हैं पीछे, यानी कि जो शेड्यूल है 150 रुपया फ़ी एक जानवर का, तो 4 जानवरों पे आगे टैक्स भी जो हिसाब लगा लें आप। ये रसीद ये क्या है जी? ये स्लाटर उसकी रसीद है इनकी, जहाँ से ये गोश्त खरीद के लाते नहीं, हैं। वो तो रजिस्टर्ड है ना कि एक अच्छी जगह से खरीदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोतबर जगह से खरीदा है, जगह इसका कीमत से तो ताल्लुक नहीं है। नहीं, कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है हाँ, इसका। हाँ। इसका जो है ना इसका ये है कि कोई ऐसी खुदा ना खासा मुर्दार नहीं, अल्लाह ना करे, नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच रहे। गोश्त ठीक है इनका, गोश्त मयारी है, कीमत ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, ये मसला है। इसके ऊपर वायलेशन के ऊपर जो है ना वो इस वक्त जो एक्शन लिया है और इसके ऊपर फाइन इम्पोज किया है। क्या करेंगे अभी? अभी जो है ना इनके ऊपर जो है ना जुर्माना आयद कर रहे हैं हम, और वार्निंग देंगे साथ इनको। नेक्स्ट टाइम इनको चेक करेंगे। तो जेल नहीं भेजते आप? नहीं, जेल भी भेजते हैं। नेक्स्ट टाइम इनको दोबारा रीचेक करेंगे 1-2 दिन के बाद। अगर दोबारा इनकी वायलेशन पकड़ी गई तो फिर इसके ऊपर FIR देंगे। तहसीन भाई कुछ दिन जेल चले जाएंगे, शायद बड़े लीडर बन जाएं। क्यों नहीं आप चाहते लीडर बने वो? नहीं बिल्कुल लीडर बनाएंगे इनको, लेकिन वायलेशन दोबारा इन पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह इनके ऊपर FIR देंगे। ना पकड़े गए तो फिर क्या बनेगा? नहीं पकड़े जाएंगे। ये नहीं, आप तहसीन डेली की रूटीन है जी। हम ये एक तजर्बे की बात है, हम जहाँ भी कुदरत जो है देखिए, वहाँ पे वायलेशन पकड़ी जाती है हमारे। कुदरत तहसीन साहब को बड़ा लीडर बनाना चाह रही है, आप रुकावट बन रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। इस पे जो है ना जी FIR जो है ना वो हम देंगे। FIR देंगे फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट टाइम जो होता है वो थोड़ा सा हम जो है ना वो उसको इस तरह भी लेते हैं कि एक बंदे को हम वार्न करें पहले, साथ फाइन करें, वार्न करें। अगर वो फिर भी बाज नहीं आ रहा अपनी प्रैक्टिस से तो फिर उसको हम सख्त, इससे भी सख्त जो एक्शन है उसके ऊपर लेकर जाएं। FIR भी देंगे, उसके बाद इम्प्रेजन जो है ना उसको जो है ना वो कैद में भी डालेंगे। आज जुर्माना और FIR होगी, दोनों चीज़ें? जी। अच्छा, हाँ जी।
हम इसके ऊपर जो है ना पुलिस तो करेंगे। गिरफ्तार भी कर सकती है फिर, जी बिल्कुल कर सकते एफआईआर के बाद तो पुलिस का मैंडेट है वो गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार करेगी, इस्तेगासा देंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। हाँ तो वो तो अरेस्ट भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल होंगे, अरेस्ट भी होंगे बिल्कुल। तहसीन भाई, आपके दिन फिर गए हैं, आप एक बड़े आदमी बन गए हैं। मैंने कहा मुबारकबाद देने आ जाऊँ भाई को। कोई नहीं, आपकी दुआएं चाहिए। क्या ख्याल है? आपका ही ख्याल होगा जो होगा। तो यार ये जेल आपकी पसंद की हो सकती है फिर? ये तो मर्जी आपकी डिपेंड करती है। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते नहीं मेरी नहीं, देखे ना हुकूमत ने जो हैं, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं। कितना फिर आपने किया जी फाइन ने? इनको 5,000 किया हमने। बस 5,000? नहीं सारे अभी जो है ना वो फर्स्ट टाइम इसको विजिट किया है ना हमने इस दुकान को, अच्छा। तो उसके ऊपर जो है ना फाइन जो है ना वो मुनासिब जो है ना वो हमने कर दिया, क्योंकि दुकान इतनी बड़ी नहीं है। दुकान का भी हम देखते हैं कि जी जो स्टेटस है दुकान का, एरिया और स्टेटस जो है वो कितना बड़ा है। नहीं, उस वो हिसाब अच्छा से खासा उनका देखें, कारोबार देखें। तहसीन भाई ने कपड़े बड़े इंपॉर्टेंट पहने हुए हैं और नफीस लग रहे हैं, अमीर आदमी हैं। ये एरिया हम रूटीन में विजिट भी करते हैं। जोड़े पुल खाते पीते लोगों का इलाका है। नहीं नहीं, इतने खाते पीते लोगों का भी इलाका नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जो है ना वो दुकानें इतनी वो बहुत, जिस तरह हम डीएचए में देखते हैं ना जी, डीएचए में तो हम फाइन करते हैं, वहाँ तो 40-50,000, 20,000, 30,000 भी फाइन कर देते हैं। वहाँ पे फाइन हम ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे हम इस लेवल का नहीं करते। एरिया के हिसाब से थोड़ा सा हमने वायलेशन को देखना होता है कि वहाँ पे जो है ना वो दुकानें किस भाई अब रौला एक है, जी भाई। आपने फरमाया कि पानी मिला गोश्त बेचेंगे तो वो तो 800 का भी बेच सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। या जानवर में कोई झोल होगा जो लोग हैं वो भी बेच सकते हैं। आप बीमार लोग बेच देते हैं, जो मर्जी बेच देते हैं, अल्लाह ना करे कई तो मुर्दार बेच देते हैं। बिल्कुल जी, ओके हो गया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हुकूमती रेट आपको वारा नहीं खाता? नहीं, वारा ही नहीं खाता। नहीं खाता ना? नहीं तो अभी तो आप जुर्माना करवा लेंगे, जी, तो आपको जब वारा ही नहीं खाता और बेईमानी तो आपने करनी नहीं है, और शॉप बंद कर देंगे। फिर करेंगे क्या? शॉप बंद कर देंगे। ये भी हल नहीं है। हाल यही है, लोगों को नहीं खिलाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, बैठ के खुद अपने बेईमानी तो वैसे ही जो है वो तो नहीं करेंगे। हो ही नहीं सकती ना, हम करते ही नहीं, हमारा करनी दिल ही चाहिए भी मुतमईन नहीं, करनी चाहिए भी नहीं। करता। जी बिल्कुल। बेईमानी जो भी करे वो मुतमईन नहीं रह पाता। हम खुद मुतमईन नहीं रहते। वैसे भी वो मेहनत से कमाने वाला अल्लाह पाक का दोस्त खुदा एक खुद 10 फरमाते रुपये हैं। ही बहुत हैं, एक 10 रुपये ही बहुत हैं हलाल के। बेशक, इसमें तो शक कोई नहीं। फिर करेंगे क्या? 900 आपको वारा नहीं खाना मटन का? मटन का 900 वारा नहीं खाना। मुजस्सिर साहब जो हैं वो जुर्माना रोज कितने दिन जुर्माना करवाएंगे? बंद कर देंगे। इसका क्या आज कोई मिडवे है या ये इनके क्लेम फॉल्स हैं, गलत कह रहे हैं, ये मार्केट से इस तरह नहीं मिलता ये नहीं, क्योंकि डेडलॉक क्यों है? असल में ना बात ये है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि जब हम स्लाटर हाउस से लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद भी ज़िबा करते हैं, जानवर जो है खुद भी ज़िबा करते हैं ना, खुद ज़िबा करके भी बेच रहे होते हैं। तो बात जो है ना वो इसके ऊपर नहीं है कि ये बस ये मैनेजेबल चीज़ें हैं। और अगर रेट वारे में ना हो तो ये गवर्नमेंट कभी भी इसको नोटिफाई ना करे ना। डीसी साहब ने जो नोटिफाई, देखिए ये रेड लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है। अब रेड लिस्ट लगाई है, लेकिन लगाने के बावजूद रेट हम ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग। भाई ये रेट लिस्ट आपके पीछे लगी है, जी जी। आप जब इसे मानते ही नहीं हैं तो लगाई क्यों है? भाईजान पीछे से इतने भाव में वारा ही नहीं खाता, आपको पहले भी यही तकाजा किया है, ठीक है ना। मैंने अगर इस पर ना यानी कि हो तो फिर तो मैं कह दूं कि हाँ भी मुझे वारा खाता, मैं 800 भी बेचने को तैयार हूँ। बेईमानी तो आपको पहले ही बताया बेईमानी है। कम तोल, कम देना, कम लेना, ये सब आपको पता है। बहुत बड़ी बदयांती है, आप खुद जानते हैं। आपका माशाल्लाह आप सारी जगह पे देखा है, सेल लगा के इतवार बाजार किया, ये चुंगी वाली साइड पे किया, सारी जगह पे ये हमने, मेरे वाले साहब ने काम किया। हमने गोश्त जब से लगाना शुरू किया, जब से गोश्त बढ़ेगा 50 रुपये किलो नहीं 5 रुपये किलो बेचते थे हम। बीफ का हाँ जी, 5 रुपये किलो। हाँ जी, और मटन का 50 रुपये किलो। अभी आप क्या कहते हैं कि डीसी रेट लिस्ट पे कितना लिखा हो तो आपको वारा खाता है? रेट लिस्ट तो ये अब ये खुद ही जान सकते हैं, खुद ही आपका क्या ख्याल? देखें मेरी बात समझें ज़रा। जी जी आपके सामने डीसी साहब बैठे हैं, जी जो रेट, एक कमेटी बैठती है, जी जी बिल्कुल। उसमें 3 MPs होते हैं, एक उसका चेयरमैन होता है, जी। उनकी सुपरविजन में डीसी साहब बैठते हैं, जी। 2 MPA बैठते हैं, और आपकी तरफ से ताजर हजरात और जो आपके कारोबार को डील करने वाले लोग हैं वो बैठते हैं, और रेट निकलता है। आप बैठे हों बीच में मीटिंग में, तो आपके मुताबिक क्या रेट होना चाहिए बकरे का? 1300 रुपये किलो। 1300 रुपये किलो। जी। तो
आपको तो उधर मीटिंग में ही जेल भेज देंगे। भाईजान ये खुद लेकर आए हैं, ये आप कह रहे हैं कि हम स्लाटर हाउस पे, स्लाटर हाउस के अपने ज़िबा करवाते हैं। ज़िबा करवाने वाले जो अपने खुद ज़िबा कराते हैं उनका ये कंडीशन है, और जो ख़रीद के लेके आते होंगे गोश्त, उनकी क्या कंडीशन होगी। वो तो 1400 पे जाता होगा कम से कम, खर्चा डाल के, चीज़ें डाल के। आप मेरे से अलावा DHA में, सदर में, मेम बाज़ार में, आगे गड़ी शो में सेल रेट चेक करें ना। क्या नाम है आपका? वसीम नज़ीर, आप क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, ये तहसीन नज़ीर है? जी जी, आप वसीम नज़ीर हैं? वसीम नज़ीर। तो ये आप छोटे भाई हैं, तो ये क्या आप कह रहे हैं? मैंने कहा अगर गोश्त बाहर जाना बंद हो जाए ना तो ये तकरीबन कोडियों के भाव बिकेगा। बाहर एक्सपोर्ट ना हो? हाँ, एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाएगा। लोकल रेट अच्छा निकला है। लोकल रेट बिल्कुल वही होगा जो आपसे रेट से भी कम हो जाएगा। कितने % एक्सपोर्ट हो जाता है 100 में से? आपकी सोच होगी जितना % इधर से एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब है कि 95% एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ जी, 5% 5% इधर मेरी इतला यही थी कि मैंने जहाँ, पाकिस्तान में ही। यही है ना, यही। 5% फिर महंगा है। तो वो 5 एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाए फ़र्ज़ करें तो आपका रेट नॉर्मल हो जाए। रेट इससे भी नीचे हम बेचें। एक्सपोर्ट बंद हो तो ये कितने रुपए किलो बिके? बड़ा गोश्त 250 रुपये किलो बिकेगा, छोटा गोश्त 700 रुपये किलो बिकेगा। ये ठीक बात है? जी बिल्कुल ठीक बात है। इस पे क्या टेक है जी आपका? ये तो बात इन्होंने डिफरेंट की है बड़ी। देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है ना, ये उसकी बातें हैं। पॉलिसी मेकर नहीं, हम लोग तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं। तो ये पॉलिसी मेकर जो हैं उनका बेसिकली सब्जेक्ट है कि जी वो वहाँ पे उस लेवल पे सोचते हैं, और ये डेफिनेटली ये ऐसे नहीं होता। ज़ाहिर है कि एक पूरी थिंक टैंक बैठा होता है, हर चीज़ को सोच समझ के वो कर रहा होता है। तो ये उन्होंने कुछ सोच समझ के ये सारा सिस्टम डेवलप किया होगा, एक्सपोर्ट का भी और बाकी निज़ाम जो है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, ये ताज़ा बकरा गोश्त ताज़ा जो भी ख़रीदने आता है, बहुत सारे लोग ख़रीदने जाते हैं, निशानी उसकी क्या है ये ज़रा समझाएं। आपके सामने क्या दिखाने वाले को, जो देख रहे हैं आपको, उनको समझाएं। देख लें आपके सामने ही। वाला बेहतर जानता है, जो लेने आया बेहतर जान। बेहतर जानता है। कोई लोग हैं जिन्होंने नहीं गोश्त ख़रीदने का पता, उनको आप कैसे सिखाएंगे कि क्या क्या निशानियां देख के गोश्त लें? फ्रेश की निशानी खुद ही नज़र आ जाती है। पिंक होता है, पिंक पिंक नहीं, रेड में भी होता है, ये बात नहीं है। सिर्फ गोश्त की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि सारा वो वैसा लगा और आप कहीं यार दे दो। ये देखने वाले को ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकती है। जिसने नहीं कभी खाया वो गोश्त को इस्तेमाल ना करे, वो खाई ना, वो खाए ही ना फिर। अब सूरत हाल ये है कि ये तो जुर्माना आपको करने लगे हैं, लेकिन बात तो वहीं की वहीं है। आपने बताया कि अच्छा गोश्त बेचने के लिए आपको ये 1200 ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो पानी मिला आपने बेचना नहीं, तो फिर बनेगा क्या? तो मैंने आपको कहा मैं शॉप बंद कर दूंगा। अब जी नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। देखें, जो आपने पहले बात की है कि जब कमेटी बैठती है तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बैठे होते हैं, तो ये उनको उस फोरम पे जो है वो डिसीजन लेना चाहिए साथ बैठ के कि जी इसको रेट को रिवाइज करना है या इसको हमने किस लेवल पे जाना। मेरी इतला है कि वो कमेटी बनी ही नहीं जिसने प्राइस निकालना थी, वो 3 MPAs और एक चेयरमैन बना ही नहीं। ये भी ना कि ये जो रेट है ये कितने सालों से यही रेट है। 900 रुपये कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल से 900 रुपये रेट है। क्यों जी? 3-3.5 साल से है। तकरीबन 4 साल हो गए। रिवाइज होने की जरूरत रिवाइज होना चाहिए ना। रिवाइज होने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो अगर 3-3.5 साल हो गए तो इनको रिवाइज होना चाहिए, और वो कमेटी बिल्कुल डेफिनेटली नोटिफाई होनी चाहिए, और इन चीज़ों को जो है ना वो कमोडिटीज़ और ये सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। अभी फिर आप जुर्माना करेंगे? जी जी, आप जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई है आप करें। ये यहाँ की सूरत हाल है जी। और रेट्स जो रिवाइज़ होने वाले हैं उन्हें रिवाइज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उन्हें आसानी रहे और वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन रख सकें। लोगों को सब स्टैंडर्ड चीज़ें ना दें, ऐसा गोश्त ना खिलाएं जो उनके लिए ठीक ना हो, बल्कि मयारी गोश्त उन तक पहुंचना चाहिए। ये कमेटियां जो हैं ना सिर्फ चेक एंड बैलेंस को मजबूत करें बल्कि अपने रेट्स भी रिवाइज़ करें ताकि हालात बेहतर हों। अभी 5000 रुपया मेरा ख्याल है जुर्माना। कितना? 5000 करेंगे? जी जी, 5000 रुपया अभी इन्हें जुर्माना किया जाएगा। अभी आपको चीज़ें दूसरी भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।
जोड़े पुल इस वक्त मौजूद है और ये सब्जी वाला स्टॉल है एक। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद रशीद। चाचा खालिद, आपका ना वज़न बड़ा है ना आप मोटे हुए हैं, क्या चक्कर है? बस ये सुबह को शुरू से ही ऐसी है सर। क्या खाते हैं आप? बारह साहब भी मेरे ऐसे ही है, मैं भी ऐसे हूँ। खाते क्या क्या हैं आप? मैं रोटी खाता हूँ और क्या खाना है सर। कितनी रोटियां खा लेते हैं? एक या दो बस। मैंने तो सुना है रोटी खाने वाले लोगों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं बस सर, बस आपको फर्क ही नहीं पड़ा? गोश्त नहीं खाते आप? सर गुंजाइश इतनी है ही नहीं, गोश्त कैसे खाएंगे। मैं मजदूरी करता हूँ। मैं मेरा स्टॉल तो बहुत बड़ा माशाल्लाह स्टॉल है। मैं मजदूरी करता हूँ, वो नमाज पढ़ने गया हुआ है जिसका स्टॉल है। अच्छा 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 जी, वो आएगा फिर। मैं खरीदारी की थी यहाँ से जी। कौन हमारे? आपने की? अस्सलाम वालेकुम। आपने खरीदारी की? जी सर। क्या खरीदा इनसे? इनसे शिमला मिर्च कितने में बताई इन्होंने? 100 रुपए की किलो। वैसे कितने की है? 70 रुपए रेट है सर। 60 रुपए 67 रेट है। 67 67 100 दी? जी सर। बड़ा फर्क। ये क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि 100 रुपये आपने जो है वो रेट दे दी। शिमला मुझे तो याद नहीं है सर किस वक्त कब 85 बता रहे हैं। अभी भी 80 तो बताई सामने बता मेरे रहे सामने आपने बताया, मैंने 80 बताया। 80 बिल्कुल। हाँ 60 तो रेट है आपका। ये देखें ना रेट लिस्ट पे, ये 67 रुपीज़ आप देख सकते हैं। शिमला का रेट जो है वो 67 है और ये 80 अभी बता रहे थे। उससे पहले ये 100 रुपये बताया इन्होंने जब इसकी रैकी करने आए या वो ख़रीदने आए। इसकी क्या वजह, इतनी महंगी क्यों? सर 100 रुपये मंडी से बढ़ रही है, क्या करें। मंडी में बढ़ी? बिल्कुल 100-500 रुपये धड़ी मंडी में है। अच्छा जी बिल्कुल ज़रूर। तो इसका आप मतलब पता कर सकते हैं, मंडी जाके भी पता कर सकते हैं क्या भाव होगा। अच्छा जी बिल्कुल ज़रूर। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। आलू का क्या रेट है? आलू 30 रुपये दे रहे हैं। अच्छा प्याज का क्या रेट है? प्याज भी 30 दे रहे हैं। अच्छा बिल्कुल साफ बात। टमाटर कितना दे रहे हैं? टमाटर भी 30 दे रहे हैं। 22 रुपये रेट है टमाटर का, 30 दे रहे हैं। ये ज़्यादा हो गया, बिल्कुल ये ज़्यादा हो गया। देखें जी, लहसुन देसी कितना दे रहे हैं? दरअसल जैसे अभी बेचा ही नहीं है सर। अभी मैं ख़रीदने आया हूँ, बताएं कितने का है? आपको मिल जाएगा तकरीबन 80 रुपये पाव मिल जाएगा। 80 रुपये पाव किलो कितना हो गया? 80 रुपये पाव और 300, ये 200 320 रुपये हो गया ना। 320 इधर 260 लिखा है। 260 लिखा इसका मतलब इन्होंने रेट लिस्ट कभी पढ़ी नहीं है। पड़ी नहीं ओके, है और इसको मैं समझ गया। कभी भी ये लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते। मंडी में अच्छा, बहुत तेज है लहसुन। अदरक कितने का देंगे किलो? अदरक हम देंगे 260 रुपये का 260 का किलो। आप सस्ता कैसे देंगे? इधर तो महंगा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, तो जो भाव जिस चीज़ में गुंजाइश हो वो गुंजाइश करेंगे। अच्छा अच्छा नहीं करेंगे। खीरा किस तरह देंगे आप? खीरा भी 30 रुपये किलो। इधर 40 का है, आप खीरा 30 का कैसे दे देंगे? सस्ता मिला, बोरा लाए हैं ना हम। नहीं चाचा मेरी बात सुने। नहीं बोरा लेके बात तो यकीन सुन, करें। मेरी बात सुन लें। बात ये है कि आप पल्ले से 10 रुपए खसारे में खीरा कैसे बेचेंगे? मैं बोरा लेके जब हुकूमत आपको इजाजत दे रही है। पूरा देखें बोरा आपको मिला 10 रुपए का, फर्ज करें हुकूमत आपको कह रही है कि ये आप 40 का बेचें, आप 30 का क्यों बेचेंगे? हमें गुंजाइश है तो गुंजाइश से बेचेंगे। जो 10 रुपये हमें 20-30 रुपये बोरे मगर मिल जाते हैं, बस ठीक है। 50 रुपये मिल जाए, बस ठीक है। नहीं रेट लिस्ट आप फॉलो नहीं कर रहे। इधर आके आप सखावत दिखा रहे हैं, ऊपर छुरी चला रहे हैं। छुरी कहीं भी नहीं नहीं चलाई। चाचा देखें मेरी बात सुने, यकीन करें। मेरी बात सुने, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। हैं? अदरक पे आपने छुरी चला दी, लहसुन पे छुरी चला दी, प्याजों पे छुरी चला दी, खीरे पे आप सखावत दिखा रहे हैं। प्याज भी देख लेना, गोल एक मुंह वाला प्याज है। नहीं वो उन्होंने अव्वल और दोम तो चाचा लिखा हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। नहीं ये मुझे आप बात सही नहीं बता रहे। नहीं बिल्कुल जायज, बिल्कुल जायज। मेरा 27 रुपये मंडी से पड़ रहा है, 30 रुपये मैं दे रहा हूँ। क्या खीरा? खीरे का इधर रेट 40 रुपये लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। आप 30 कैसे दे रहे हैं? 27 रुपये पड़ गया, मुझे 27 रुपये पड़ गया, मैं 30 दे रहा हूँ। नहीं ये सखावत जो आप दिखा रहे हैं ये बाकी सब्जियों पे क्यों नहीं है? भाई अच्छा चले एक मिनट रहे, जिसमें गुंजाइश है। करेला किस तरह दे रहे हैं? करेला मेरे पास है ना, हम लाते हैं। पालक किस तरह दे रहे हैं? पालक 15 रुपये किलो। 19 लिखी है, आप कैसे 15 दे सकते हैं? हल्की पालक है, मेरे को अच्छी पालक नहीं है। हल्की भी जो है वो पालक हल्की जो है वो भी 18 रुपये है, तो आप 15 कैसे दे रहे हैं? इस टाइम मैं देने वाली बात कर रहा हूँ, 20 बेची है, इस टाइम देने वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। मेथी किस तरह दे रहे हैं? मेथी भी 40 रुपये किलो। बैंगन किस तरह दे रहे हैं? बैंगन हमने 80 रुपये बेचे हैं सर, हमें गलत बयानी नहीं करनी।
तो बैंगन का 73 रुपये रेट है, 7 रुपये बैंगन। यहाँ आपने कोई सखावत नहीं दिखाई। वो जो रेट में पड़ा है वो उसको बंद गोभी किस 5 तरह? रुपए 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ मैं, सीधी बड़े- बात है। जो पड़ा है ना वो आपका तो वसी तजर्बा है, मुझे पता है इस बात नहीं का। नहीं, अल्लाह माफी दे, तजर्बा नहीं। आपका वसी तजर्बा है। मैं मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, बंद गोभी किस तरह है? बंद गोभी 40 रुपए किलो। चाचा 22 रुपये इसका रेट है, आप ये 40 कैसे दे रहे हैं? लगी ना गलती आपको? नहीं जो आपने क्योंकि रेट लिस्ट कभी पढ़ी नहीं है। पढ़ने की बात नहीं है। हाँ। मुझे जो भाव पड़ी है उससे 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा बेच रहा हूँ, बस सीधी बात। चाचा आप हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं, सर तब आप पूरे पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन नहीं पहचान मुझे नहीं, मैं अदना ज्यादा इंसान हूँ। लेकिन ये आपको जहाँ रेट लिस्ट जुबानी भूलती है ना, वहाँ आप पकड़े जाते हैं। अब बंद गोभी कितने की आप बेच रहे हैं? 40। गलत बयानी 22 का रेट है उसका। गलत बयानी मैं करता ही नहीं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। देखें चाचा, देखें 18 रुपए बंद गोभी के पीछे आप कैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते ना, नहीं कमा- 18 रुपए। सही बात। अच्छा आगे आए, फूल गोभी किस तरह दे रहे हैं? फूल गोभी पर 20 रुपए किलो। ये 22 इसकी कीमत है, आप 20 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कल की पड़ी है मेरे पास। नहीं नहीं कल की पड़ी, आज तक लाई नहीं। सही बात है, सही बात। जो चीज पड़ी है वो अच्छा, शिमला मिर्च किस तरह? वो तो आपने बता दिया 100, 80 बताया था पहले, 100 बताया। अच्छा, सब्ज मिर्च आप किस तरह दे रहे हैं? हम जो अपना 50 रुपए पाव दे रहे हैं सर। 50 रुपए पाव, 200 रुपए किलो। चाचा पकड़े गए ना आप। सीधी बात। ये 109 रुपए की किलो है। जो दे रहा हूँ मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो मैं बेच रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप सब्ज मिर्च के पीछे, कम मैं चाचा सब्ज मिर्च के पीछे दे देते हैं। सब्ज मिर्च के पीछे आप 100 रुपया कमा रहे हैं किलो के पीछे। मिलता ही नहीं है, 100 रुपया काम मिलता है सर। लेने वाले बहुत है। अच्छा, घिया कद्दू किस तरह? घिया कद्दू घिया कद्दू बेचा ही नहीं है अभी सर। अच्छा चले, नहीं 500 खरीदे। रुपए धड़ी है। लेमन किस तरह? लेमन 30 रुपए पाव है। 30 रुपए पाव, क्या कर 180 रुपए किलो। क्या बाबा? 120 100 रुपए भी दे देते हैं। नहीं तो ये 80 टोटल रेट है इसका। ठीक है, जो भाव बेच रहे हैं मैंने बता दिया आपको। 120 की बजाय 80 की बजाय आप 120 कैसे बेच सकते 100 हैं? भी देते हैं, वैसे भी दे देते हैं। नहीं फिर भी आप 80 तो इसका टोटल रेट है। ठीक है शाह सर, किराया पड़ा बढ़ के। भिंडी किस तरह? भिंडी तो अभी आई नहीं होगी, क्या आ गई है? भिंडी तो आ गई है। किस तरह है? वो है अपना 200 रुपए। ये बड़ा एक्यूरेट बताया है, वाह। कोई 200 ही बेच रहा हूँ, 50 रुपए पाव। नहीं, ये एक्यूरेट है। शलजम किस तरह? शलजम 15 रुपए किलो दे रहे हैं, 10 रुपए किलो भी दे रहे हैं। 22 हुकूमत का रेट है, आप 5 रुपए खसारा कैसे ले सकते बोरा हैं? लेके आए, वो बोरा भी पड़ा है मेरे पास। बोरा पूरा लेके आए। क्या गुंजाइश है? गुंजाइश है। अच्छा, शलजम में आपको गुंजाइश है? शलजम में और शिमला मिर्च में आपको गुंजाइश नहीं है? बस जितनी तो 500 रुपए धड़ी मंडी में है, 450 500 मंडी में है। हालांकि जो चीज़ें अच्छे रेट पे बिक रही होती हैं उसमें आपका मार्जिन बेहतर होता है और वो आप अच्छी कीमत पे निकाल सकते हैं। जो चीज़ें देखें ना, निकाल सकते क्योंकि शलजम तो 15-20 रुपए बिक रहे हैं। चाचा सुन लें, चाचा शलजम तो जिम्मेदार जिसने बीजा हुआ है, 5 एकड़ वाले को भी वो बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। आप शलजम से अच्छा जो कीमतें जिस पे कमर टूट की जिम्मेदार की, उसमें से आप मुनाफा कमा रहे हैं। जिसमें जिम्मेदार की कमर टूट गई उसे कख नहीं बचा। मटरों में से जिम्मेदार को बचा है कुछ इस दफा? नहीं बचा कुछ। नहीं बचा ना। मटर का आपको पता है क्या रेट निकलता रहा? 600 से ऊपर नहीं गया। ठीक है, सही बात है। अच्छा उसमें से हैरत वाली बात है। अच्छा और क्या है जी? ये अरवी किस तरह दे रहे अरवी है ही नहीं ना। हम हैं? अरवी नहीं है। मटर किस तरह दे रहे हैं? मटर हम 30 रुपए बेच रहे हैं, 40 भी बेच रहे हैं, सीधी बात है। अच्छा 30-40 भी। हाँ जी। और ये आपका जो सब्ज चने हैं सब चने नहीं है, आए नहीं अभी रेट नहीं, लाते ही नहीं है। मूंगरे किस तरह दे रहे हैं? मूंगरा 80 रुपए दे रहे हैं। चाचा मूंगरे के पीछे आप 30 रुपए कैसे कमा रहे हैं? मूंगरे का रेट भी नॉर्मल रहा, जमींदार को कुछ नहीं बचा, बहुत बुरे तरीके से पिस गया इस दफ़ा। तो आप मूंगरे के पीछे 30 रुपए, क्या भाव है? 50 रुपए। सदी मूंगरे चेक करें ना। नहीं मैं मूंगरे चेक, मूंगरे आपके इंग्लैंड से आए हैं? पक्के भी हैं, नरम भी निकलते हैं, पक्के भी निकलते हैं। अमेरिका के मूंगरे हैं? नहीं मंडी से ही लाए हैं। अच्छा आगे आए। साग चाचा किस तरह दे रहे हैं? साग है ही नहीं, साग लाते ही नहीं हैं। गाजर देसी किस तरह दे रहे हैं? गाजर दे रहे हैं जी, 20 भी दे रहे हैं, 30 भी दे रहे हैं, गलत बयानी नहीं है। और गाजर चाइना? चलो इन्होंने बात करनी है, खड़े रहने। आ जाए, पास आ जाए, सारे आ जाए। गाजर चाइना किस तरह दे रहे हैं? बिक ही नहीं रही है, पड़ी है सर, बिक ही नहीं है। मैं खरीदता हूँ, कितने में है? कितने में मैंने खरीदनी है? खरीद लो, आपको दे देंगे 50 रुपए किलो दे। चाचा गाजर चाइना में आप 10 रुपए कैसे कमा सकते हैं ज्यादा? आप रेट लिस्ट नहीं पढ़ते हैं।
है ना? क्या भाव है गाजर? 40 रुपए। आप मुझे 50 क्यों देंगे? आ ही नहीं रही तो क्या करें हम। अच्छा, आ ही नहीं रही। हलवा कद्दू वो भी नहीं बेच रहे। ये जी सूरत हाल है आपके सामने। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सी वाम है ना, इधर जो सी लेबर सारी, ये उस मंडी से सब्जी लेके आते हैं, इधर आके लगाते हैं, ठीक है, बेचते हैं, मजदूर लगाते क्या नाम है आपका? हैं। अहमद अरशाद। क्या करते हैं आप? मैं यही सब्जी का ही काम करता अच्छा, सब्जी का काम। हूँ, ठीक है। हम लाते हैं, लगाते हैं, इधर सब कुछ करते हैं, तो ये 5, 10, 20 रुपए हम ज़्यादा लेते हैं, तो ये रेट प्राइस वाले जो से आते हैं, हम छापा डालते हैं। छापा डालते हैं? हाँ, तो वो ये कहने का मतलब ये है कि जुर्माना करके जाते हैं? जी, हाँ। ऐसे तो नहीं मांगते आपसे? नहीं, जुर्माना करते हैं। मिठाई मिठुई तो नहीं मांगते? नहीं नहीं। जुर्माना करके पर्ची दे के जाते हैं? हाँ जी। मिठाई तो नहीं देते उनको? नहीं, लेकिन देख लेना। हाँ जी। अच्छा। लेकिन बात ये है कि हमारा इतना हक नहीं बनता, हम पेट्रोल खर्च के सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, इधर किसी की दुकान के आगे लगाया, उसको भी भाड़ा दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हमने इसमें से निकालना है ना। ये अगर हम 10-15 रुपए बीच में से निकाल रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, हक लाल का ही कमा रहे हैं ना बीच में से, तो इसकी वजह से हमारे बंदे आप क्या कह रहे कर हैं? लेते हैं। बात तो ठीक कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वकालत तो आपकी की उसने, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? भाई है मेरा। लेकिन वकालत पूरी की उसने। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? फैसल है, क्या करते हैं फैसल? ये हमारा ही है काम हमारा। अच्छा 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 अच्छा, तो आप ऑनर हैं इसके? नहीं ओनर नहीं, हम यहाँ पे काम करते हैं। ये साथ वाला हमारा है, ये भी हमारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ वाला। इनका कोई हुआ जी मसला? इन्होंने भी कोई महंगा दिया? हाँ जी, इन्होंने कहाँ है भाई हमारा? कौन खरीदार थे हमारे? आपने इनकी परचेजिंग इनका देखें, इनकी परचेज देखिए आपने? कौन सी? ये भाईजान आपकी कौन सी शॉप है? साथ वाली। नहीं, इनकी नहीं हुई, इनकी नहीं है, जो ये इधर अभी आए हैं। अच्छा, मैं तो आपका बहुत क्या नाम है? सर बहुत शुक्रिया फैसल भाई, मैं आपका ज्यादा बड़ा फैन हूँ। फैसल भाई, क्या है करेले का रेट आजकल क्या है? जी जी, मैं बैठता नहीं हूँ सर। कहने का मतलब ये है कि हमने आगे ये हेल्पर रखे हुए हैं। कौन है ये? तो इस दुकान के हो गए। आपका हेल्पर कौन सा है? मैं तो ड्यूटी करता हूँ, वो साथ वाली शॉप पे है। आपका हेल्पर कौन सा है? इधर होगा, साथ होगा। आप साथ आएंगे तो पता चलेगा ना। उधर जाएं? हाँ, उधर चले जाएं। अच्छा, चाचे के साथ आपने क्या, चाचे को मोहब्बतनामा को दिया आपने? क्या करेंगे? अच्छा, ये देखिए ना, मैं जो बात डिस्कस करना चाह रहा था, आप ये देखिए कि ये लेवल है इनकी क्वालिटी का। आपने रेट सारे खुद चेक कर लिए कि हर रेट के अंदर, हर चीज़ के अंदर इनकी वॉल्यूशन है। इनको इससे पहले भी मैं फाइन करके गया था। अभी जो है ना, यही चाचा बैठते थे? नहीं, इनका वो कोई और बेटा था शायद। कोई और भी चाचा बैठता है कोई? हाँ, 2-3 लड़के बैठते हैं। पास है पास। क्या नाम है तुम्हारा? हीरो शबाज। चाचा, ये क्या लगता है आपका? मैं मुलाजिम करता था। आपका है ये? जी, मैंने पहले इतने खूबसूरत कुर्ते कहाँ से सिलवाते हो भाई? इधर से कमा के सिलाते हैं। कौन? नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह और तुम्हें तरक्की दे। शादी हुई है ना? नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताएं, शादी अभी हुई रिसेंट? बड़ी मुबारक हो यार, बुलाए नहीं आपने शादी पे? बुलाएंगे अगली बार, जो दोबारा कराएंगे। दोबारा करनी है जी, इंशाल्लाह। कितने दिन हो गए शादी को? 2 साल हो गए। 2 साल? यार, एक आधा महीना होता थले हो ना बाबा जी। कितनी देर हो गई है? नहीं हुई। इन्हें पता होगा ये कितनी देर हो गई है? इतना अफसोस। चाचे को गलती तो नहीं लग गई? नहीं, एक आधा। आप सब ने साबित कर देना कि चाचे को गलती लगी है। कैमरा बंद होने के बाद आप चाचे पे हंसेंगे? हैं? नहीं, वो नहीं घबराते। अच्छा अच्छा, आप सबसे ज्यादा अभी भी तेज दौड़ लेंगे। दौड़ लगा के देख लें। हाँ, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कहानी हम तो खत्म है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या मामला चल रहे हैं यार? मामला तोल गोल्डिंग रोज का 10-15 हज़ार खत्म हो रहा है। कैसे? बाद कारोबार के हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। तो ये पहले जुर्माना मुजस्सिर साहब कहते हैं मैं करके क्या हूँ? जी, हुआ है। कितना हुआ था? 2,000 रुपया हुआ था, कम से कम। छोटा भाई था। 2000 रुपये? 2000 हुआ। क्या हुआ? जेब से हथला रहे यार है बंदा। अच्छा, अभी क्या करेंगे? देखिए जी, अभी आप देखें, मैं वही देख रहा हूँ, ये पहले भी बड़ी वार्निंग इसको दी है। ये देखें, इस क्वालिटी आप देखें, ये तो यतीम सा लेसन है। यतीम सा लेसन है, और हर चीज़ के अंदर ये देखें, इनका रेट। ये जो बच्चा अभी अपने घर में लेके जाएगा उसकी अम्मी उसे स्लीपर से मारेगी। ये हमने वैसे ही हम दे देते हैं। हमारे वैसे पास दे देते हैं? मेरी बात सुने ना, कुछ अफराद हमारे पास ऐसे आते हैं, ठीक है, जिनका रोजगार नहीं है, ये हमने उनके लिए रखा होता है। ये वाला? हाँ जी, और दूसरे भी चीजें होते हैं भाई, जिनके तो ढंग का चीज रखो। ये थोड़ा भी पेट पे रखो। पक ही जाता है ना। ये भी मेरी बात सुनिए, टेस्ट तो आ ही जाता है 3 दिन सर। पहले टूटता है, ये सिंध से आ रहा है।
फिर लाहौर मंडी में आता है, फिर सिंगापुर आता है, फिर इधर आता है। ये लगता है पैदल आया सिंध से, पैदल जो हाल इसके बन गए। ऊपर क्रीम पे आया था ये, ऊपर क्रीम पे आया तो फिर इसे मोटा होना चाहिए लहसुन को ना बेटा। आपको पता सुबह की आई सब्जी, शाम को ये हालात हो ये ऐसे जैसे कच्चा तोड़ लिया मेरा पत्थर। नहीं आपको नहीं पता, फिर आप चार्जेस देते हैं ना, बीच में ऐसा माल भी आ जाता है। हम तो ठीक है, आप उन लोगों को देते होंगे जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बाकी सारी चीजें तो आप सही भेजते हैं ना। जी जी बिल्कुल। कौन सी क्वालिटी नॉर्मल है ना। क्या करेंगे जी अभी सर? देखिए जी, फाइन भी किया हुआ है इनको, वार्निंग भी दी हुई है पहले, जैसे ये खुद बच्चा बता रहा है। तो अब तो सीधी सी FIR लॉन्च करेंगे और इनको अरेस्ट करवाएंगे। इनको अरेस्ट करवा देंगे आज? जी। ये आज रात घर नहीं जा सकेंगे? नहीं, बिल्कुल इनको अरेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये FIR जो है ना, तो दूसरी शादी का बेचारा आज कह रहा था। क्योंकि देखिए ना, ख्वाब उसके आपने इनको फाइन भी किया है, कई दफ़ा इनको वार्निंग दी है। तो अगर ये बाज नहीं आ रहे तो हमने इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन तो लेना ही है फिर। ठीक है, एक मरतबा और भी वार्निंग मिल सकती है इन्हें। जी जी हाँ, आपकी बात। रोज का काम है ना ये, रोज जो है ना वो इसके ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं इन चीज़ों के ऊपर, और मार्केट का जो रेट होता है। क्या तय कर रहे हो? क्या तय किया मैंने, क्या तय किया? हाँ, किधर चले गए? इधर खड़े हो ना। वायलेशन वो तो नजर आती है, अब हर चीज़ के अंदर वायलेशन है, जबकि बुजुर्ग आपके खुद बता रहे हैं कि हम इसके ऊपर जो है ना इतने ओवर चार्ज कर रहे हैं, इसके ऊपर ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये तो जो FIR जो है ना वो लॉन्च बंद करें। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे भाईजान? आप आगे आ जाएं। क्या नाम आपका पूरा क्या है? शहबाज। शहबाज भाई, क्या करेंगे जी? इस्तिगासा फिल करते हैं इनका ना, इस्तिगासा देते हैं, इत्कासा इनका देंगे, इनको वो अरेस्ट खुद कर लेते हैं। आज अरेस्ट करवा देंगे? हम दे देंगे, वो FIR हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, ये पकड़े जाएंगे। शहबाज भाई, ये क्या करें? आप कह के करवा रहे हैं, फिर ये क्या? नहीं, वो कह रहे हैं बेटा। आप कह रहे हैं ये रात अंदर रहेगा, आज ये ऐसे बेटा ये वो तो जब अंदर कर रहे हैं आपको कह रहे हैं, तो इसमें सर इसमें मजिस्ट्रेट ही कहेंगे ना बेटा। नहीं, वो आप कह के करवा रहे हैं ना, वो तो मैंने उन्हें कहा कि इनको जेल भेज दें। क्या आपके इन शॉर्ट कहने का मतलब तो यही है ना, आज रात ही अंदर रहेंगे। आज जब FIR होगी बेटा तो वो पुलिस पकड़ लेगी ना मेरा बच्चा। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, नहीं पकड़ेगी? बकरे की जाहिर बात है, उनका काम है। आपकी मेहरबानी, आप एक मरतबा वाइन करा दें कि हमें एक मरतबा और टाइम। वो तो मुझे कह रहे हैं कि मैं पकड़वा रहा हूँ, तो मैं उनकी क्या हाथ मैंने इस टाइम तो वो कैसे? मजिस्ट्रेट साहब है बेटा, वो मर्जिस्ट्रेट साहब है, बिल्कुल उन्हें मान वो बताएं, बात करें उनसे। बात शहबाज नाम है, लिखो। हाँ जी, बिल्कुल। क्या करने लगे हैं? इनकी FIR देंगे, इनका नाम लिख के वो बोर्ड लिख के देंगे थाने में ना। अभी एप्लीकेशन लिख रहे हैं? नहीं, इस्तिगासा इसका जो है ना बकायदा प्रेस्क्राइब्ड होता है। शहबाज, FIR के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड एक लॉन्च आप करें बात, आप उसके मुताबिक इसको आपके सामने खड़े हैं। इसके ये बातें मैं उन्हें कह रहा हूँ कि इस्तिगासा दें, आपके सामने ही है। वो कानूनी कार्रवाई का भी कह रहे हैं साथ। हाँ तो ठीक है, फिर उनका हक है फिर करने, है ना। ठीक है, तो ये रेट इसी तरह ही रहेंगे। तो फिर अपनी जेब में से तो नहीं डाल सकते। आप मेरे साथ मंडी चले, मुझे लेके दें सुबह, चले जो जुर्माना के मैं इधर भरूंगा। रेट लिस्ट ये फिर क्यों रखी है आपने? ये तो 10 रुपये लेके जाते हैं, उधर भी रेट लिस्ट आती है। मुझे मेरा बेटा, मेरी बात सुन लें आप। हाँ। जो हो गया जो भी, आप मुझे मेरे साथ चले, मुझे मंडी से लेके, मैं मंडी से 10 रुपये कम बेचूंगा इधर। पूरा माहौल करप्ट हुआ है सर, पीछे से ही सारा निजाम करप्ट हुआ है। इधर तो मारा भी नहीं है ना आपके, आप मुझे मंडी से लेके दें, मैं तो कम बेचूंगा। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं मंडी से लेते हैं, मैं कम बेच देता हूँ। देखिए जी, एक मिनट जरा, मैं एक मिनट मैंने ना अभी रेट लिस्ट चेक की। एक मिनट, मैंने अभी रेट लिस्ट चेक करवाई, तो चचा ने कभी रेट लिस्ट पढ़ी नहीं है। ठीक हो गया। मटर जहाँ रेट गिर गए, जिम्मेदार को कुछ नहीं बचा जी, उसके पीछे वो 30-30 रुपए कमा रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ तो मंडी की सारी आइटम्स जो हैं महंगी आइटम्स पे कमा रहे हो तो समझ आती है। ठीक हो गया। शहबाज भाई, वो तो सस्ती आइटम्स पे भी, अच्छा कुछ आइटम्स पे 100 रुपया। मेरी बात, सब्ज मिर्च पे मुझे एक बात बताएं, आपको कैसे पता कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं? आप बता रहे हैं, प्रूफ है आपके पास? हाँ, ये प्रोग्राम देख लेना। नहीं, रेल मेरा बच्चा प्रोग्राम स्कूल से देख लेना। कसूर नहीं है, मंडी में मिस्टेक और होता है, वो नहीं। आप लेट आए ना, मैं बड़ी देर का इधर ही हूँ। आपको इधर तो अभी आए ना हमारे पास, अभी हमारे पास आए ना। 100 रुपया सब्ज मिर्च पे कमा रहे हैं, खुद उन्होंने बताया। तो 100 रुपया 1 किलो के पीछे आप कैसे हो सकता है? वो 5 रुपये में कमान मंडी से महंगी आ रही है। वो खुद बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो वो तो मुलाजिम खुद बताया उन्होंने, वो जो बेचते हैं वो बता रहे हैं। मैं बेचता हूँ, वो इधर मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था। तो आप मिर्च किस तरह बेचते हैं जी? रेट लिस्ट दें जरा जी मुझे। हाँ, मिर्च किस तरह बेचते हैं? सब्ज मिर्च मिर्चें बेच देंगे हम 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो। 120 140, ये क्या रेट हुआ?
क्या रेट हुआ? यही रेट होता है। ये देखिए डबल क्वालिटी लिखिए, पहले 3 आती नहीं 120 140 ये रेट क्या हुआ? जी, जो किलो लेगा आज का रेट लिस्ट पे क्या रेट है? आज 140 रेट लिस्ट पे। जी। आपने किस दिन रेट लिस्ट पढ़ी थी? कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से आपने रेट लिस्ट कितनी दफ़ा पढ़ी है? पढ़ लेते हैं जब जरूरत पड़े, वैसे जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि हमें रेट लिस्ट के मुताबिक मिलता है नहीं, हम इधर पढ़ते नहीं। हमें मिले हम इधर पढ़ के दें। आपको जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि शहबाज के आपने इस पे बेचना ही नहीं होता। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें इस रेट पे मिले, रेट लिस्ट मंडी भी आती है। मिले बोले तो बात की बहस है, आपने इस पे बेचना नहीं होता। हम अपनी जेब में से कहाँ घर भेज दें या कपड़े बेचना नहीं होता आपने। कैसे करें? इस पे आपने बेचना नहीं होता। कैसे करें? क्या करें हम इस पे नहीं देखो, हमें गाड़ी के नीचे देने, फिर यही हाल है, जेब में से डाल दें। ज्यादा पैसे दे के आते हैं। आप ही समझदार हैं। आपने गवर्नमेंट की इस प्राइस पे बेचना है। क्यों बेचें, कैसे बेचें? मुझे गवर्नमेंट इस रेट पे लेके देना। हमें रेट अच्छा मिलेगा तो आप ही समझदार पढ़े लिखे हैं। पीछे से हमें रेट अच्छा मिलेगा ना। आप तो सही माफ। ये छोटी सी एक रेडी है, उधर आरतीयों के पास जाए ना। मेरी बात सुनो, मंडी में मेरी बात सुनो। 109 रुपए वो चचा मिर्च का रेट है आज का, वो 200 रुपए मिर्च बेच रहे हैं। ठीक हो गया। आप 100 रुपया 1 किलो के पीछे कमाएंगे। आपको पता है कि 109 रुपए मंडी से आई है या 100 रुपए मंडी से आई है? आप कैसे कह सकते? आप ये इधर रेट है, मैं रेट है इस वो मंडी में ये रेट नहीं है। मंडी में तो इससे भी कम रेट निकलता है। आपने कभी आड़त अटेंड की है मॉर्निंग में? जी की है। कौन जाता है? मैं भी जाता हूँ। आप नहीं जाते? मैं जाता हूँ। आप नहीं जाते? मैं जाता हूँ। मेरी बात, मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, आपने कभी जिंदगी में आड़त नहीं अटेंड की? लगा लें जितने की मर्जी लगा लें। किस मंडी में जाते हैं आप? लोअर मंडी, बदामी बाग। किस नंबर आड़त पे जाते हैं आप? जिस चीज की जरूरत होती है। नहीं, किस नंबर पे जाते हैं? शायद प्याज की जरूरत होगी। प्याज किस नंबर से लेते हैं? किस नंबर से लेते हैं? नंबर से प्याज लेते हैं। किस वाली मंडी से? लोअर मंडी। आज क्या रेट था प्याज का? फिर वही बात कर, मैं अभी उस मंडी के सेक्रेटरी को लाइन पे ले लूंगा, आपको 65 नंबर आड़त का प्याज का रेट बताऊंगा, आपको नहीं पता होगा। ले मैं आपको शर्त लगी इस बात पे? लग गई। 13 कमाल है यार, बेवकूफ बना रहे हैं आप सारी दुनिया को। क्या करेंगे जी इनका? जी मैंने बता दिया कि हम FIR लॉन्च कर रहे हैं इनके ऊपर, FIR करेंगे इनके ऊपर ना, क्योंकि हम पहले फाइन कर चुके हैं, इनको वार्निंग भी दे चुके हैं। अब जो है ना इनके ऊपर FIR लॉन्च कर रहे हैं हम। अच्छा जी, FIR करेंगे? FIR कहाँ है अपने जवान किधर हैं? क्या होगा जो हमें ज्यादा पैसों का दे रहे हैं उनकी FIR साहब बताएंगे। कानून के रखवाले ये हैं, इन्होंने इम्पोज करना है। हमें पीछे से फ्री तो नहीं ना आ रहा, हमें फ्री तो नहीं ना। हम भी जिन्होंने आप पे पर्चा दिया है उनसे पूछे कि हम क्या करें। उनका राइट है, काम बनता है ना ये जाके मंडी पे ये भी कम कराएं रेट। मुझे मंडी के रेट पे लेके देना आपने। पहले इनको डील करें ना जी आप। लेंगे वो तो उन्हें पर्चा देगा, मुद्दे जाके जमानत करवा लेंगे, वो तो कोई बात वो करवाएं, बाद में डिस्कस कर लेते हैं। वो हो जाएगा। आप मेरे साथ आए मंडी, आपको आड़त पे आए, उधर मंडी का भी कीजिएगा ना आप। उधर आपको दिखाते हैं क्या लाते हैं और आप रेट क्या निकालते हैं। ये लाजमी करना है भैया आपने। मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बेच रहे होते हैं वो तुम्हारा रेट ही नहीं निकल रहा होता। वो तो आपकी बात ठीक है। आप सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ खड़े हो तो आप ऊंची ऊंची हंसें कि पर किलो का रेट क्या निकल रहा है और आप इधर क्या बेच रहे हैं। शॉपर लगा के यहाँ तक मजदूरी पहुँचा के टाइम निकलता है। जिसकी आड़त मॉर्निंग में रेट नहीं निकल रहा। बात बताओ, शाम टाइम होती है। जिस नहीं, जिस टाइम जिसकी बोली, जिस टाइम जिस चीज की बोली होगी वहीं हम खरीद के लेके आते हैं। जिस टाइम जिस चीज की बोली होगी रेट उसी वक्त निकलेगा ना। मैं कितने बजे जाएं आपके साथ? पहले इधर भुगतो ना। हाँ बताइए, पहले इधर भुगतो ना, इधर भुगतो ना पहले मेरा बच्चा। पर्चा दे दिया, हम क्या करें अब? इधर आओ ना यार, इनसे पहले डिस्कस करो। क्या करें बताएं, क्या डिस्कस? हाँ जी, क्या करना है जी डिस्कस? डिटेल लिखें और इसको बुला लें। करम खान इनको आप साथ ले लो, शहबाज को इसको साथ ले लो। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। आप बताएं मॉर्निंग में किस टाइम जाए? मॉर्निंग में किस टाइम जाए? भाई पहले अपना पर्चा भुगतो लो, जमानत जमानत कराओ, बाहर आओ, फिर बात कर लेंगे। कितने दिन के लिए भेज रहे हैं जी जेल आप? ये 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए जाएंगे। 7 डेज के लिए? हाँ 7 डेज। मैं शफकत की नजर कर दे। क्या करते हैं? अब दे देना इनको, वार्निंग दे दे। पहले आपने दी है वार्निंग, ये अब वार्निंग दे दे सख्ती अल्फाजों से। अगर वो बाज ना आए तो फिर कानूनी कार्रवाई तो हक बनता है ना। पहले जुर्माना करके गए हैं एक दफा। और सर एक जुर्माना 2000 का किया ना, वो समझ नहीं आई। अब बहुत हो गई है, इनके साथ पूरी दुनिया देख रही है, इनके लिए यही काफ़ी है। अब वार्निंग दे दें, अब छोड़ दें, और नेक्स्ट टाइम जैसे भी होगा, जो भी होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। आप क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ। क्या इधर ही होते हैं? नहीं, आइसक्रीम की दुकान पर मुलाजमत करता हूँ। इनको जानते हैं आप? नहीं, मैंने इनको जानता। फिर ऐसी बात कर रहा हूँ, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं वैसे मतलब कि पूरी दुनिया लाइफ देख रही है ना इनको, तो अगर ये समझने वाले हुए तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जुर्माना करने से, हफ्ता अंदर रहने से, या कुछ भी करने से कुछ भी नहीं असर होगा। अगर इनमें अक्ल हुई थोड़ी सी तो समझ जाएंगे। अब छोड़ दें इनको, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर करेंगे। अब ये देखें, अब ये देखें, मैंने देख लिया, मैं काफी देर से इधर ही खड़ा हूं। पहले तो जुर्माना हो चुका है इन्हें, ठीक हो गया? ऐसा ही है।
कोई एक आइटम भी रेट लिस्ट पे नहीं है। ऐसा ही एक भी हो तो बंदा कहे कि यार चलो कोई एक तो रेट लिस्ट पे बेच रहे हैं। सही कह रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें सस्ती मिली हैं उनके भी महंगी पीछे भी बेच रहे हैं। 40-50 रुपए कमा रहे हैं। ऐसे चलो कोई शफकत कर दें, कोई जैसे हो सकता है आपका हक है, आप आए हैं तो अब कर दें इन पे। कानून इन्होंने ये एग्जीक्यूट इन्होंने करना है, फैसला इनका है। नहीं वो आपकी बात ठीक है, इन्होंने ही वो फैसला इनकी करना। बात भी ठीक है, आप भी ठीक कर रहे हैं। ये अच्छा होना चाहिए, ये सब कुछ चेक होने चाहिए। तो फिलहाल आपने ये जब पहले आए हैं आप इनको 2000 जुर्माना करके गए हैं तो इनको समझ नहीं आई। अब एक वार्निंग दे दें, इतने बंदे खड़े हुए हैं, इतने लोग देख रहे हैं इनको भी और आपको भी। ये तो यहाँ तो कमिटमेंट कर लेना कि इस पे बेचेंगे। हाँ तो ये बात सर, करें सर, उनसे सर आप। सुने, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद मेहरान है मेरा। मेहरान भाई, यहाँ तो ये कमिटमेंट कर लेना। हाँ ऐसे ही सही वो तो ढिठाई से कह रहे हैं ये कि भाई है, चक्कर ही आप कोई नहीं। इनसे बात करें कि ये मंडी ये लिस्ट है, लिस्ट आपको डेली बेस पे आया करेगी, तो फिर आपने ये भी यही रेट बेचने हैं किसी भी टाइम। डेली बेस पे रेट लिस्ट ये लेकर देखे ना, अभी भी डिस्प्ले की हुई है, ऐसा ही रेट लिस्ट मौजूद है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप पब्लिक को जो है ना वो आप सहूलत इसके मुताबिक दें, जो गवर्नमेंट जो है ना नोटिफाई आपके साथ बैठ के अच्छा, करे। एक चीज़ और देखें, ये देखें ज़रा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देसी लहसुन 260 रुपये, ठीक है, मूंगरे 50 रुपये, ठीक हो गया। मूंगरे का रेट जब निकला है ना, ये इस चीज़ की गवाही देंगे, मंडियों को करीब से जानते हैं जाहिर बात कि उसमें से उन्होंने मुनाफा डाल के, यहाँ की पहुँच डाल के, हर चीज़ डाल के, तो यहाँ ये रेट निकाला 50 रुपये। एक आइटम की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी मैं समझ आ गई। और मूंगरे चाचा ने मेरा ख्याल कोई 180 बताए कि कितने बताए। सब्ज मर्च, उनसे गलती हो गई सब्ज है। मिर्च। आप इनको बात करें, इनसे बात करें, ये ओनर है। मुझे सब्ज ये लग रहे हैं। आखिरी बात आपको बताऊं, सब्ज मर्च 109 रुपये। अब उसमें जब रेट निकला हर चीज़ डाली 200 रुपये डाल। एक आप 10 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा ले लें, 15 रुपये ज़्यादा ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, 100 रुपया ज़्यादा लेंगे। शिमला मिर्च 67 रुपीज़ है, 67, ठीक है, वो 100 रुपये। आप 37 रुपये एक शिमला मिर्च के पीछे प्रॉफिट लेंगे, 37 रुपये। तो फिर आप कहेंगे कि ये रेट लिस्ट हम इम्पोज नहीं करते, हमें नीचे ट्रक के नीचे दे दें, हमें ये कर लें, हम भुगत लेंगे पर्चे। चले कर दें वो बेचारा अब। अच्छा जी। आपने शिमला मिर्च 80 रुपये मंडी से मैं खुद खरीद के लेके आया हूँ, 80 रुपये किलो। यार मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह ताला सर हम इस शिमला आपने कितने खरीदी? मेरी बात सुने, 80 रुपये किलो मैं खुद खरीद के लेके आया सुबह मंडी से। ये सर नोट करें, शिमला जो है अगर वो उनको महंगी मिली है तो वो ये सस्ती नहीं बेच सकते। वो देख लिया हमने। जो बात ठीक है वो ठीक है। हकीकत है सर, आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पे प्रोग्राम कीजिएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। हमें वाकई पीछे से ये महंगी आती है। नहीं यार, झूठ किसी ने नहीं आपको कहा कि आप बोल रहे हैं ना, हमारा ये राइट है कि आपको झूठ कहें। हम तो ये बता रहे हैं कि यार हम भी मजबूर हो जाते हैं, हम क्या करें, हमने अपने जो पैसे हमने खर्चे होते हैं उसमें हम लॉस। कौन सी आइटम्स आपको लगता है कि आपको महंगी मिलती हैं और आपको सस्ती बेचनी पड़ती हैं? इनमें से कोई तो ऐसी होगी। शिमला हो गई है और ये हो गया है, लहसुन हो गया, अदरक हो गया है, और ये लहसुन का तो ऑलरेडी रेट मैं आपको बताता हूँ ना, 260 है। पीछे सब्ज मिर्च हो गई है, बड़ा रीजनेबल रेट है। घिया हो गया है। सब्ज मिर्च आपको किस तरह मिली है बताइएगा शहबाज भाई, कैसे आप? लहसुन का क्या रेट है? लहसुन 260 होगा आज। लहसुन किधर है जी? ये है 250 260 है जी। वो देसी लहसुन ही हम बेचते हैं, देसी लहसुन। आप चाइना वाला बेचते हैं? चाइना की बात कर रहे हैं ना आप, चाइना कितने का है? 1000 रुपये का 900 का 5 किलो मंडी में है। जब 5 किलो तुल के आगे जब पाइया तोलना है, 60 रुपये पाव भी देना तो 240 रुपये के हिसाब से किलो बनता है। पाव भी आप कहते हैं कि लहसुन का रेट रिवाइज होना चाहिए? जी होना चाहिए, रिवाइज होना समझते हैं ना जी, कम होना चाहिए। इसे चेक करें दोबारा कि क्या मसला रेट में ही इसे इम्प्रूवमेंट आए है ना जी। अभी आप इस्तगासा देंगे जी? हाँ जी, इस्तगासा यहाँ कोई दोबारा से आप हाँ एक चांस दें हमें, मेहरबानी है नहीं, आपकी। इसके लिए फिर जरूरी है कि आप बताएं कि आप करेंगे। हम इस पे देखें, जो हमारे बस में वाला आदमी करेंगे। अब जेब में तो नहीं डाल सकते, अभी समझदार है। ठीक है जी। किन आइटम्स आपको लगता है आपके बस में ये होंगे? मंडी है, जब मंडी गोभी शार्ट होगी ना, इन्होंने फ़ोन कर देना, हाँ भाई मेरे पास गोभी खत्म हो गया, आपने उस टाइम रेट बढ़ा देना है। मैं हो सकता उस टाइम मंडी जाऊँ, आपके पास खत्म हो गया, आपने फ़ोन कर देना मेरे पास गोभी नहीं, उसने रेट बढ़ा देना। जब चीज शार्ट होगी मंडी में, उस टाइम मंडी में जुआ जो होता है वो खतरनाक है, जो आप बता रहे हैं। जी, वो फ़ोन आ गया कल 1 मिनट। आपको पता है चीनी कमीशन में पता ये चला कि जुए की वजह से जुआ लगता है चीनी में, और उस कमीशन में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं। अब तो पर्दा नशीन हो रहे नहीं, मंजरे आम पे आगे नाम सारे, तो वहाँ भी जुआ लगता है। तो मंडी में भी ये जुआ ना हो अगर,
शॉर्टेज की सूरत में रेट ना बढ़े, है ना? कद्दू का रेट देखें, लिखा हुआ है इधर कद्दू का। हाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कद्दू किधर है अजीत बताएं, मैंने अभी देखा था कद्दू लिखा हुआ है। कद्दू बिल्कुल लिखा हुआ है, इस लेन में शायद हो। या कद्दू हाँ 140 रुपए किलो मैं मंडी से लेके आया हूँ, लाइन में लग के मंडी से इंतजार करके सर 140 रुपए किलो। क्या रेट है? 78 ये है कद्दू का जी। और आप कितने का लेके आए? 140 मैं खुद लेके आया हूँ ये आज की बात कर रहे हैं जी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। इसका जी, इसका ये नोटिस आप देख रहे हाँ हैं? जी मैं देख रहा हूँ। ये देखें जो रेट है ये बिल्कुल जो है वो जो जब बोली होती है ना उसके मुताबिक, आपको पता है, आप भी जानते हैं कि उसके मुताबिक रेट्स निकाले जाते हैं। अच्छा कोई इतराज़ हो ना तो इनको वहाँ पे नुमाइंदे सारे बैठे हैं, इवन कि इनके अपने आड़त के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। तो ये इसके ऊपर इतराज़ उनको वहाँ पे करना चाहिए, उस फोरम पे करना चाहिए कि जी ये इस रेट में जो है ना वो नहीं है गरीब बंदा बेचारा मुश्किल से अड्डा चलाए या इतराज करने बैठ जाए। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये सरेआम पे लेके आ रही है सबको, तो आप कोशिश कीजिएगा। नहीं कोशिश नहीं करें, लाजम है आप उधर प्रोग्राम करें। बनी होती है लोड मंडी में प्राइस कमेटी, वो आपकी सुनती नहीं होगी। वहाँ पे सुनते होते, कोई हो तो सुने। ले बनी तो आगे जाओ, यही चीज है, ये भी मसाइल है। अभी क्या करेंगे आप? वार्न करेंगे, जुर्माना करेंगे या इनको फिर वार्न कर देते? ये कमिटमेंट अगर करते हैं कि दोबारा हम चेक करेंगे, आपकी परचेजिंग करवाएंगे, दोबारा चेक करेंगे, अगर दोबारा वायलेशन पकड़ी गई तो फिर हम दोनों आपके ऊपर जो है ना फाइन भी करेंगे और FIR भी देंगे। अभी क्या वार्न करेंगे, कैसे? बिल्कुल ये इंश्योर करेंगे रेट्स को। अगर ये कमिटमेंट करते हैं कि इन रेट्स के मुताबिक चीज़ें बेचेंगे जो डेली की रेट लिस्ट निकलती है। वार्निंग के लिए क्या करेंगे आप? वार्निंग के लिए बस इनको जुबानी वर्बल कह देंगे? वर्बल फिलहाल तो कहेंगे हम, अगर वार्निंग करनी है हमने इसको। हाँ जी वर्बल इनको कह दिया है, बस नेक्स्ट टाइम जो है ना कल या परसों फिर हम इनको दोबारा रेटिंग का चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। बेशुमार चीज़ें जी रिवाइज़ होने वाली भी हैं। बेशुमार जगहों पे बहुत सारे दुकानदार बताते हैं कि उन्हें चीज़ महंगी मिली और उन्हें वाक़यातन महंगी मिली होती है। बहुत सारी चीज़ें वो इस वजह से महंगी बेचते हैं और बेशुमार चीज़ें उन्हें बहुत सस्ती मिलती हैं, वो उसे भी महंगी बेचते हैं। इन सारी चीज़ों का सद्देबाब होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और मंडियों पर जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर अपनी रिफॉर्म्स नहीं करेगी, यहाँ जो छोटे मोटे ठेले लगा के बेचारे लोग बैठे रोज़गार कमा रहे हैं, उनकी कमबख्ती इसी तरह आई रहेगी। फात शहबाज खान को जोड़े पुल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।